हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट 2023 की, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक रहने वाली है। और आज हम बात करेंगे कि वो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको अभी पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए या आपको 1 अप्रैल का वेट करना चाहिए। बिल्कुल डिटेल और आसान भाषा में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं तो मैंने एक रस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से वो डाउनलोड करके आप कमा सकते हैं। और अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं तो मैंने एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके द्वारा आप इजीली और बिना किसी चिक चिक से सिर्फ 5 मिनट में कोई भी लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं पोस्ट ऑफिस की जो फिलहाल इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है और उसके हिसाब से हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलते हैं। बात करेंगे 1 अप्रैल से आने वाली इंटरेस्ट रेट की। पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट चल रही है वो 4% है और 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे 1,04,000 रुपए। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.8% है और अकाउंट में हम हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हमें मिलेंगे 5 साल के बाद 69,696 रुपये। अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 1 साल की एफडी यानी टीडी जिसको बोलते हैं, उसकी इंटरेस्ट 6.6 है। 1 लाख इन्वेस्ट करने पर हमें मिलते हैं 1,67,665 रुपये। अब बात करते हैं 2 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी जिसको टीडी बोलते हैं, उसकी इंटरेस्ट रेट 6.8 है और इसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर हमें मिलेंगे 1,13,950 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 3 साल की टीडी यानी एफडी के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9%, उसमें 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर हमें मिलेंगे 1,21,243 रुपए। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 ईयर एफडी के बारे में और इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट वो भी बहुत ही अच्छी है और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो 5 साल की एफडी है और एनएससी है जो भी 5 साल की स्कीम है, सब पे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो 5 साल की एफडी का इंटरेस्ट रेट 7% है और 1 लाख जमा करने पर हमें मिलते हैं 1,35,930 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट करने पर हमें मिलते हैं 1,35,500 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम के बारे में। इसकी जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 7% और 1 लाख जमा करने पर हमें मिलेंगे 1,40,255 रुपये। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 8% है और इसमें अगर 1 लाख रुपये जमा करते हैं तो हमें मिलेंगे पूरे 1,40,000 रुपये 5 साल के बाद। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की केवीपी स्कीम, जो डबल करने वाली स्कीम है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.2% है और लगभग 10 साल में 1 लाख रुपये अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं हमारे जो 1 लाख रुपए वो हो जाएंगे 2 लाख रुपए। अब बात करते हैं पीपीएफ अकाउंट की। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और इसमें अगर हम 1,000 रुपये महीना जमा करते हैं तो हमें मिलेंगे 3,15,572 रुपये। और हम बात करते हैं अब पोस्ट ऑफिस की सबसे पॉपुलर स्कीम सुकन्या योजना के बारे में। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.6% है और इसमें अगर 1,000 रुपये महीना जमा करते हैं और ये 15 साल तक हमें जमा कर रहे हैं तो 21 साल के बाद मिलेंगे, तो हमारे जो पैसे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5,10,373 रुपये। देखिए, 1 जनवरी से पोस्ट ऑफिस की लगभग सारी स्कीमों की इंटरेस्ट रेट बढ़ गई थी, लेकिन कुछ स्कीमों की नहीं बढ़ी थी। जैसे पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी थी, पोस्ट ऑफिस का जो हमारी आरडी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी थी, पोस्ट ऑफिस के पीपीएफ अकाउंट की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी थी और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ी थी। अब की बार ये बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, तो सेविंग अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट हो सकती है वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की इंटरेस्ट रेट 5.8 से बढ़कर 6% होने की संभावना है। पीपीएफ अकाउंट की इंटरेस्ट रेट 7.1% रहने की ज़्यादा गुंजाइश है, लेकिन फिर भी बढ़कर 7.4 तक हो सकती है और सुकन्या समृद्धि योजना की 7.6 से बढ़कर 8% तक हो सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि बार बार रिजर्व बैंक रेपो रेट हमारी बढ़ा रहा है, तो पूरी उम्मीद है इनकी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, बाकियों की नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ाई थी पिछली बार। बात करते हैं क्या पोस्ट ऑफिस में अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या वेट करना चाहिए। देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट, आरडी अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या अकाउंट के अलावा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।